कराची लियारी में मुनहदिम इमारत का मलबा हटाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। 9 खवातीन समेत 19 अफराद की लाशें निकाल ली जा चुकी। 9 जोड़े समेत मजीद 8 से 10 अफराद मलबे तले दबे होने का खदशा। जिला इंतजामिया के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन में मजीद 6 से 8 घंटे लगेंगे। एहतियात के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को अगले मरहले में दाखिल कर दिया गया। इंतहाई अफसोसनाक सानिया है। मासूम जो शहरी हैं वो जान बाक हुए हैं, अभी भी फंसे हुए हैं। हमारी दुआ होगी कि जो जिस तरह रेस्क्यू के अमला काम कर रहा है वो जो भी महफूज निकले जो यहाँ पे लोग फंसे हुए हैं। सानिया पे हम कोई सियासत नहीं करना चाहते, मगर हुकूमतों की जिम्मेवारी होती है कि मुतबादल देना। हमारी हुकूमत, शहबाज साहब की हुकूमत भरपूर मावनत करेगी। NDA में, PDA में सबको हम बरूए काल लेंगे। इनको इंशाल्लाह मुतबादिल जगह दी जाएगी। और इतना बड़ा शहर, इतना बड़ा मुल्क है, 150 फ्लैट मुहैया करना बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है। सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है मुतासरीन को मुतबादिल जगह फराहम करे। वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी का मुतालिबा। नून लीग रहनुमा निहाल हाशमी के हमरा लियारी पहुँच गए। इमारत का मलबा हटाने के काम का जायजा लिया। मुतासरा खानदानों से मुलाकात की। हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। कहा हादिसे के बाद पहली जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर आयद होती है। सूबाई हुकूमत मुतासरीन की दाद रसी करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और आज़रबाईजान के सदर के साथ चहलकदमी। इक़्तिसादी ताउन तंजीम की सरबराही इजलास के बाद तीनों रहनुमाओं के खुशगवार लम्हात की वीडियो जारी। सदर इल्हाम अलियौफ ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर को खानकंदी की तारीखी इमारतों के बारे में बताया। तीनों रहनुमाओं ने हाथ थाम कर पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के दरमियान मिसाली बरादराना ताल्लुकात और यकजहती का इज़हार भी किया। भारत ने जंग शुरू की तो 6 तैयारे मार गिराए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं 36 घंटे में 80 ड्रोन भेजे तो पाकिस्तान ने उन्हें सबक सिखाया। ईरान पर मुश्किलात आईं तो इसराइली दहशतगर्दी पर सफारती तौर पर मदद की। ईरान ने तस्लीम कर लिया सच्चा दोस्त पाकिस्तान है। ईरानी पार्लियामेंट में भी तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे। 5 जुलाई पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि आज से 48 साल पहले एक आमिर ने अवाम की मर्जी को रौंद कर जमहूरी सफ़र को पटरी से उतार दिया। आमिरियत ने मजहबी इंतहा पसंदी, फ़िरक़ावारियत और जमहूरी इदारों की तबाही की बुनियाद रखी, लेकिन शहीद भुट्टो का विजन आज भी जिंदा है। हम इनकी बालादस्ती और अवामी खुद मुख्तारी के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में मुबैना जाली भर्तियों का इंकशाफ। स्क्रूटनी कमेटी ने 53 केसेस की जांच के बाद 19 भर्तियां मुकम्मल तौर पर जाली करार दे दी। रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और महकमा बल्दियात को भिजवा दी। KDA स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पर महकमा बल्दियात की कार्रवाई का इंतजार। नवासे रसूल जिगरे गोशा बतूल हज़रत इमाम हुसैन और रफ़क़ा को खराज अक़ीदत पेश करने मुल्क भर में मातमी जुलूस। लाहौर, पेशावर, मुल्तान, गुजरांवाला, साहिवाल, सखर, रोहड़ी, चनियोट समेत कई शहरों में शोहदाए करबला की याद में नोहखानी। शोहदा करबला की भूख और प्यास की याद में लंगर, न्याज और सबीलों का अहतमाम। रहीम यार खान में 100 मन हलीम के लंगर की तकसीम। हज़ारों शहरियों की खुश जायका हलीम से तवासु। गुजरांवाला में 100 से ज़ायद पकवान तैयार करके शहरियों में तकसीम किए गए। शहर शहर रज़ादारों के लिए दूध, शरबत और ठंडे पानी की सबीलों का भी एहतमाम। और लाहौर में दातागंज बख्श के 982वें सालाना गुस्ल की तकरीब। मरकज़ तजल्लियात को मनोवर के गुलाब से गुस्ल दिया गया। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, सूबाई वज़रा चौधरी शाफ़ी और बिलाल यासीन भी शरीक। इसहाक डार और सूबाई वज़रा ने मज़ार पर फूल की चादर चढ़ाई। मुल्क की तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम और क़याम अमन के लिए ख़ुसूसी दुआ भी की। सिंध हुकूमत ने मजदूर की कम अज़ कम उजरत बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दी। नीम हुनरमंद की कम अज़ कम माहाना उजरत 41,280 रुपये मुकर्रर। हुनरमंद मजदूर की कम अज़ कम उजरत 48,910 रुपये होगी। आला हुनरमंद मजदूर को माहाना कम अज़ कम 50,868 रुपये मिलेंगे। ख़वातीन को मर्दों के बराबर उजरत दी जाएगी। कम अज़ कम उजरत का इतलाक़ 1 जुलाई से कर दिया गया।
पाकपतन के DHQ अस्पताल में 20 बच्चों की अमवात का मुकदमा दर्ज। बच्चों के लवाहिकीन की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल, MS डॉक्टर अदनान, मेडिकल ऑफिसर और 3 लैब टेक्नीशियंस को नामजद किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने दौरे पाकपतन के दौरान CEO हेल्थ और MSDHQ को गिरफ्तार करा दिया था। इस्लामाबाद में अफगानी वीज़ा स्कैंडल बेनकाब, वज़ारत ख़ारजा और PIG के एहलकार मुलविस निकले। FIA ने 6 मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम अफगान शहरियों को जाली वीज़े जारी करते रहे। वीज़ों के लिए जाली स्पॉन्सरशिप और शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल किए गए। अफगान बाशिंदों से वीज़े के एवज़ हज़ारों डॉलर्स वसूल किए गए। मियांवाली सेंट्रल जेल के 800 कैदियों में से 423 के मनशियात टेस्ट मुस्बत निकल आए। कैदियों को हर किस्म की मनशियात जेल के अंदर दस्तयाब। सेंट्रल जेल मियांवाली में मनशियात के इस्तेमाल पर मबनी होलनाक रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। मियांवाली सेंट्रल जेल में मनशियात की सप्लाई रिपोर्ट ने पंजाब भर में जेल इस्लाहात और कैदियों की बहाली के निज़ाम पर सवालिया निशान लगा दिए। मुल्क भर में मानसून बादलों की नई इनिंग्स। महकमे मौसमियात की 10 जुलाई तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। पंजाब और बलोचिस्तान के कुछ हिस्सों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। नौशहरा और पेशावर के नशेब इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी। ग्लेशियर्स पिघलने से गिलगित बल्तिस्तान और KP में सैलाब का भी खदशा है। सदर ट्रंप ने टैक्स और अखराजात के बिग ब्यूटीफुल बिल पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि हमने अमरीका की ताकत को बहाल किया। स्टॉक मार्केट आज बुलंद तरीन सतह पर है। अमरीका को अजीम तरीन बनाएंगे। अमरीकी फ़िज़ाइया ने चंद रोज़ कबल तारीखी ऑपरेशन किया। अमरीकी फोर्सेस ने कामयाबी से ईरानी तनसीबात को निशाना बनाया। अब हमारे बॉर्डर्स पहले से ज़्यादा महफूज हैं। नेटो पर 2% खर्च हो रहे थे, अब 5% होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप और यूक्रेनी हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। यूक्रेन की फ़ज़ाई दिफाई सलाहियतों को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अमरीका से मुश्तरका दिफाई पैदावार, खरीदारी और सरमायाकारी पर बात हुई। ड्रोन और दीगर टेक्नोलॉजी पर अमरीकी ताउन नागुज़ीर है। अमरीकी सदर ने रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन से भी गुफ्तगू की थी। अमरीकी रियासत टेक्सास में तेज़ बारिश और तूफान से तबाही। 24 अफराद हलाक हो गए। तेज़ बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। 20 बच्चों समेत मुतादिद अफराद लापता। मुतासरा इलाकों से शहरियों के इनखला के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इंतजामिया ने मजीद सैलाब की वार्निंग भी जारी कर दी। एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी। कोरिया में खेली गई चैंपियनशिप में कौमी अंडर 13 और अंडर 15 खिलाड़ियों ने फाइनल्स में कामयाबी हासिल की। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मजमूई तौर पर 7 मेडल्स जीत लिए।